अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 12 सितंबर जुमे का रोज़ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आज़ाद और दलेर जज को घर भेजने का फ़ैसला किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ के गिर्द जो घेरा है वो तंग किया गया है। अहम तरीन केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और उसी के साथ ही पूरे पाकिस्तान से जो वकला बिरादरी है वो वकला बिरादरी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक खुला ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से मज़म्मत की है, कंडेम किया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो ईमान मज़ारी साहिबा से मुकालमा किया, उस मुकालमे के बाद पूरे पाकिस्तान के वकला एक पेज पर हो चुके हैं और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम बरपा है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो गिरद घेरा तंग किया गया है वो मामला क्या है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मामला है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं जिनका जब 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर धांधली हुई तो धांधली से इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो ट्रिब्यूनल बना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के 3 हलकों से जो उज़रदारियों के केस थे वो केस तारिक जहांगीरी साहब सुन रहे थे और तीनों केसेस में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों MNA से उन्होंने बयान हल्फी तलब कर लिए थे और उन्होंने कहा था कि हर वो उस हल्के के अंदर इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर जो भी RO ऑफिस था, DRO ऑफिस था, जितने भी रिटर्निंग अफसरान थे, डिप्टी रिटर्निंग अफसरान थे या जितने भी लोग थे, तमाम के तमाम लोगों ने अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी जमा करवाना होगा। जब वो अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे तो उसके बाद मजीद केस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इस पर हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म जो 45 हैं, फॉर्म 45 और 47 अपनी अदालत के अंदर मांगे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 और 47 दे। तो फिर हमने देखा कि एक महाज गर्म हुआ तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ और तारिक जहांगीरी साहब को सबसे पहले तो ये पैगाम पहुँचाया गया कि आप इस केस से पीछे हट जाएँ, आप फॉर्म 45-47 ना मांगें, आप बयान हल्फी ना मांगें, नहीं तो आपके खिलाफ जो जाली डिग्री केस है वो दोबारा खोल दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ जो जाली डिग्री केस था वो अचानक खुल गया। जब वो खुला तो फिर जो ट्रिब्यूनल हैं, ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर दिया गया और जो रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल बनाया गया इस्लामाबाद के 3 हलकों पर और उन 3 हलकों पर अभी तक कोई रिज़ल्ट उसका नहीं आया, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो उसके बाद जो ये जजेस थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनके खिलाफ जो जाली डिग्री केस था जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था तो उस केस को रोक दिया गया। अब अचानक दोबारा वो केस सिंध हाई कोर्ट के अंदर तो समाअत के लिए मुकर्रर हो ही चुका है और उसकी समाअतें सिंध हाई कोर्ट के अंदर हो रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और ये केस 16 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो कि तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब जो हैं, एडवोकेट मियाँ दाऊद साहब जो कि हमेशा इस प्रॉक्सी का हिस्सा होते हैं और जो हमेशा इस तरह की दरख्वास्तें लेकर अदालतों के अंदर जाते हैं, रेफरेंस दायर करवाते हैं या इस तरह की दरख्वास्तें को वारंटों की लेकर जाते हैं, तो इसमें तारिक जहांगीरी साहब को डिग्री की उनकी जो डिग्री है उसको जाली करार देकर उनको ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था, उन्होंने ये केस सुना, उन्होंने काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया और फिर उसके बाद आज तक वो फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब हैरान कुन तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी यानी बेंच सुन रहा है और तारिक जहांगीरी साहब एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं। तारिक जहांगीरी साहब समेत जो 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन निफत इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ साक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रखा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज जिसके खिलाफ जो जजेस
सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, उनको ओहदे से हटाने का केस चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने अपने पास लगा लिया। जस्टिस आजम खान साहब उस बेंच का हिस्सा हैं। तो यानी कि ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई दिलचस्प है कि क्या ट्रांसफ़र होने वाले जजेस, ऑलरेडी जो जजेस मौजूद थे, ख़त लिखने वाले जजेस, उनको ओहदे से हटाएंगे, उनको ओहदे से हटाने का जो केस है उस पर क्या फ़ैसला करेंगे, ये इंतहाई दिलचस्प अमर है। अब खबर ये भी है, जो वसीम मलिक साहब ने खबर दी कि जनाब सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो जजेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, जजेस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स थी, उसमें से 25 में से 19 कंप्लेंट्स जो है वो निपटा दी गई और 6 कंप्लेंट्स रख ली गई, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट थी उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या खान अफरीदी साहब ने रख लिया और उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा देखेंगे। वहाँ पर उस जुडिशल कमीशन के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने रजिस्ट किया कि इनकी दरख्वास्तें सुनी जाए, इनके खिलाफ जो कंप्लेन है उनको सुना जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम इनको बाद में सुनेंगे। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पर उनको ब्लैकमेल करने के लिए वो जो कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट्स भी वहाँ पर रख ली गई हैं और यहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ये केस भी खोल दिया गया है, जो जाली डिग्री का केस है, और यहाँ पर ओहदे से हटाने का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है उसको भी ओपन कर दिया गया है। ज़रा ये भी बताते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को चंद रोज़ पहले एक पैगाम भेजा गया है कि आप ख़त लिखने वाले जजेस से अलहदा हो जाएं। अगर आप ख़त लिखने वाले जजेस से अलहदा नहीं होंगे तो फिर जाली डिग्री केस ओपन करके आपको यहाँ से फ़ारिग कर दिया जाएगा। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचाया गया है। अब ये नहीं पता कि उनका जवाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने क्या दिया है, लेकिन उनको एक पैगाम ये पहुँचाया गया है। ये सूरत हाल है। उसके बाद जी जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने ईमान मज़ारी साहिबा से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए थे, उस रिमार्क्स के बाद अब पूरे पाकिस्तान के वकला ने थोड़ी देर पहले एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के लिए, और उन्होंने कहा है 41 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ख़वातीन वकला हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। उस ख़त के अंदर वो कहते हैं, जनाब के ख़वातीन वकला की चीफ जस्टिस के एडवोकेट ईमान मज़ारी से तल्ख़ मुकालमे की मज़म्मत करते हैं। सरफराज जोगर के ईमान मज़ारी से मुतल्लिक रिमार्क्स जो है वो धमकी आमेज़ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी को तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकी दी है और उन्होंने कहा अपने ख़त के अंदर कि चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर को कहा कि इसे समझाएं। ख़त के अंदर मज़ीद लिखा गया कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जिनसी तफरीक, धमकी आमेज़ और एक जज की तरफ से नामुनासिब रवैये पर मबनी हैं जो उन्होंने ईमान मज़ारी साहिबा के बारे में कहा। उसके बाद ख़त के अंदर मज़ीद लिखा गया कि कोर्ट रूम ज़ाती तासुब सामने लाने के लिए नहीं है, जजेस को हमेशा आज़ादाना और गैर जानिबदारी से इंसाफ करना चाहिए। ख़त में मज़ीद लिखा गया कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मुर्दों के ज़रिए हुक्मरानी और धमकी आमेज़ हैं जो काबिल तशवीश हैं। तौहीन अदालत कवानीन इंसाफ यकीनी बनाने के लिए है, ना कि वकला के सिरों पर तलवार लटकाने के लिए। उसके बाद ख़त में कहा गया कि हम जोर देती हैं कि जजेस को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की तकरीबन 41 ख़वातीन हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ये ख़त लिखा है कि उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है ईमान मज़ारी साहिबा के साथ, उन्होंने जो मुकालमा किया है उसकी उन्होंने मज़म्मत की है। उसी के साथ ही इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में सैलाब है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जितने लोग भी इस वक्त अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के अंदर सैलाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो लोगों का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर किसानों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और इस सूरत हाल के अंदर मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं कि जहाँ पर जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। एक तो वहाँ पर जो लोग हैं जिनकी ज़रूरियात हैं, खाने पीने की अशिया हो, वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, उनकी इमदाद कर रही है। और उसी के साथ ही कपड़ों का सामान वहाँ पर दे रही है। उसी के साथ ही जब से ये सैलाब आया है तो हमने देखा है कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और ग्राउंड के ऊपर लोगों की इमदाद कर रही है। यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त अमल है और पूरे पाकिस्तान को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था और वो वीडियोज़ ये थी कि जनाब कुछ लोग हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। सबसे ज़्यादा जो लोगों को वहाँ पर मसला आ रहा है वो मसला ये है कि लोग अपनी फैमिलीज़ को रेस्क्यू करके किसी सेफ जगह पर नहीं लेके जा पा रहे। तो वो सबसे बड़ा अलमिया है। और उसी के साथ ही अब ज़ाहिर है
जो एक सैलाब की सूरत हाल है, तो उसमें लोगों का जितना भी सामान खाने पीने का पड़ा था वो सारा सामान जो है वो सैलाब की नज़र हो गया, लोगों के मवेशी सैलाब की नज़र हो गए हैं, लोगों की फसलें सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है उसको सराहना चाहिए, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और ग्राउंड के ऊपर ऐसा मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है। वो चाहे जनूबी पंजाब के अंदर हो, वो अपर पंजाब के अंदर हो या पूरे सिंध के अंदर, जहाँ पर अभी जो है वो सैलाब ने अपना कदम तो नहीं रखा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब सैलाब सिंध के अंदर दाखिल होगा तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ऐसे काम को सराहना चाहिए। और इस तरह से ऐसी जो फाउंडेशंस हैं उनके लिए बहुत दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के जो काम किए हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।